but if you close your eyes. हाय फ्रेंड्स, दिस इज सैम्स अकेडमी और आज मैं आपके लिए फिर से एक और नई वीडियो लेके आया हूँ जो है कंप्यूटर ग्राफिक्स की सर्कल मिड पॉइंट एल्गोरिथम। मेरे को पिछले वीडियोस में बहुत सारे कमेंट्स आए हैं, उसमें बहुत ने कमेंट किया है कि और वीडियोस कंप्यूटर ग्राफिक्स के ऊपर बनाइए। मेरे को किसी ने कमेंट भी किया है कि सर्कल मिड पॉइंट के ऊपर एक एल्गो बनाइए, बहुत कंपल्सरी है, इसलिए आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल जो है सैम अकेडमी जो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सबसे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट बिगिन। अब देखिए ये जो है सर्कल मिड पॉइंट एल्गोरिथम, ठीक है। मान लो हमारे पास कोई सर्कल है, मैं आपको सबसे पहले इसकी बेसिक्स बता देता हूँ। ये हमारे पास सर्कल है, ठीक है। हमको इसका ये मिड पॉइंट फाइंड करना होगा। उसके लिए हमको जो क्वेश्चन होगा उसके हमको ये रेडियस जिसको हम बोलते हैं ये हमको गिवन होगा और स्टार्टिंग पॉइंट गिवन होगा। अब सबसे पहले देखना ये हमको रेडियस गिवन है। अब याद रखना जो हमारा रेडियस होगा वो हमेशा हमारा y कोऑर्डिनेट के इक्वल होगा, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल अगर हमारा रेडियस 10 है तो हमारा y कोऑर्डिनेट भी क्या होगा, 10 होगा, ठीक है। पॉइंट्स टू रिमेंबर। और जो हमारा x कोऑर्डिनेट अगर हमको गिवन है तो वो लिखेंगे, नहीं तो हम डिफ़ॉल्ट 0 लिखते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, जो बेसिक है हमारा जो है हमारा 2x, ठीक है, और 2y। तो 2x हमारा 0 होगा और 2y हमारा क्या होगा, 20, ठीक है। अब एक बात, अब मैं आपको कुछ ऐसी बातें बता रहा हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो आगे बहुत काम आएंगी। तो सबसे पहले एक आता है डिसीजन पैरामीटर। डिसीजन पैरामीटर जो हमारा क्या होता है, h स्टार्ट इज इक्वल टू 1 माइनस रेडियस, ठीक है। जब भी हमारा जो h हमारा होगा वो हमेशा 1 माइनस r यानी 1 माइनस रेडियस से ही स्टार्ट होगा। तो हमारा फॉर एग्जांपल हमारा जो रेडियस है वो 10 है, ठीक है। हमारा रेडियस कितना है, 10 है। तो हम रेडियस के यहाँ पे हमारे कितना आएगा, 1 माइनस r इक्वल टू 1 माइनस 10 इक्वल टू माइनस 9, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया। अब देखना यहाँ पे दोस्तों जो हमारा h है वो क्या है, -9 है। तो फ्रेंड्स हमारे पास जो h है वो क्या है, -9 हो गया है, ठीक है। अब देखना यहाँ पे अगर हमारा h, अब मैं आपको दो चीज़ बहुत ही इंपॉर्टेंट बताऊंगा जो मिड पॉइंट एल्गोरिथम में यूज होती है। यहाँ पे हमारा h माइनस क्या है, जो हमारा h है, अगर इफ मैं कंडीशन बता रहा हूँ, अगर हमारा h जो है छोटा होगा 1 से, मतलब लेस देन 1, तो हमारे पास एक पॉइंट होगा जिसको हम बोलते हैं ईस्ट पॉइंट, ठीक है। ये पॉइंट हमें याद रखना दोस्तों। अगर हमारा h 1 से छोटा है या फिर और हम ये भी बोल सकते हैं कि अगर हमारा h की वैल्यू नेगेटिव है तो हम ईस्ट पॉइंट रखेंगे। और ईस्ट पॉइंट की वैल्यू क्या होती है वो मैं आपको बताता हूँ, h इक्वल टू h। याद रखना दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये आपको बाद में काम आएंगे इसको मतलब वो करने में, ठीक है। तो यहाँ पे अब लिखता हूँ मैं h इक्वल टू h प्लस 2x प्लस 3, ये क्या है, इसकी वैल्यू है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारा h की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव आती है, मीन्स अगर h हमारा ग्रेटर देन है किससे, 1 से, तब हम क्या लिखेंगे, इसके लिए हमारे पास होता है साउथ ईस्ट पॉइंट, ठीक है। और इसकी वैल्यू होती है h इक्वल टू h प्लस 2x माइनस y, ओके, प्लस 5, ठीक है। और ये याद रखना दोस्तों ये जो x की वैल्यू है और y की वैल्यू है ये हम कौन सी रखेंगे, x की वैल्यू, आपको बहुत कंफ्यूजन होगी। तो ध्यान रखना दोस्तों जो हमारी x और y की वैल्यू है ये होगी हमारी जो प्रीवियस इटरेशन होगी उसमें से जो हमारा प्रीवियस जो पहले का कोऑर्डिनेट होगा, यानी जो हमारा लास्ट कोऑर्डिनेट होगा जो हमारा, उसकी वैल्यू हम x और y की जो कोऑर्डिनेट होगा जो हमारा लास्ट वो हम रखेंगे x और y की वैल्यू उसके अंदर, ठीक है। और आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा, ये सिर्फ बेसिक्स है अभी, ठीक है, ये सिर्फ अभी बेसिक है। और अब मैं आपको एग्जांपल बताऊंगा कि आप किस तरह से मिड पॉइंट एल्गोरिथम को इजीली 2 मिनट के अंदर सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स बिगिन। तो दोस्तों हम एक एग्जांपल लेते हैं, ठीक है।
उस एग्जांपल में हमारे पास जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास 0 है और 10 है, ठीक है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम h स्टार्ट करेंगे। h स्टार्ट की वैल्यू क्या होगी 1 माइनस r। तो हमारा देखना है दोस्तों, जो ये हमारी x की वैल्यू है, ये y की वैल्यू है, और जो हमारी y की वैल्यू होगी वो हमारी r की वैल्यू होगी, और जो r की वैल्यू होगी वही हमारी y की वैल्यू होगी। मतलब r हमारा क्या है 10 है, तो यानी क्या होगा 1 माइनस 10 इक्वल टू -9, ठीक है। ये हमारा क्या आ गया दोस्तों -9, यानी ये हमारा क्या है h हमारा छोटा है इससे 1 से, यानी हमारा जो h है वो किससे क्या है नेगेटिव है। तो हमको क्या करना पड़ेगा यहाँ पे, इक्वेशन जो हमारा होगा हम क्या लेंगे ईस्ट पॉइंट लेंगे यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि जब हमारा नेगेटिव रहेगा तब तो हम क्या लेंगे ईस्ट पॉइंट लेंगे, ठीक है। तो ईस्ट पॉइंट हमने क्या लिया, यहाँ पे ईस्ट पॉइंट की वैल्यू क्या होती है h न्यू इक्वल टू x प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। ये हमारी इसकी वैल्यू होगी। अब ध्यान देना यहाँ पे हम x की वैल्यू जो है वो हम क्या लेंगे, ठीक है। मैंने हमेशा बोला जब भी हम x और y की वैल्यू लेंगे वो हमारी जो लास्ट कोऑर्डिनेट होगा, ठीक है, उसकी हम वैल्यू लेंगे जो कि हमारा लास्ट कोऑर्डिनेट होगा। तो यहाँ पे देखना दोस्तों, अभी जो है हमारा पहले देखना हमारे पास पहले कोऑर्डिनेट कौन सा था 0 और 10 का था, ठीक है। इसके बाद अब हमारे पास इसके लिए कौन सा कोऑर्डिनेट बना, हमारा कोऑर्डिनेट देखना दोस्तों, जो अगर हमारा ये जो है h स्टार्ट क्या है हमारा नेगेटिव आया है, ये क्या है नेगेटिव है। जब नेगेटिव आएगा तब हम y के अंदर x के अंदर क्या करेंगे डिक्रीमेंट करेंगे, इंक्रीमेंट करेंगे, और जो हमारा y होगा वो क्या रहेगा स्टेबल रहेगा। ये मैं आपको बताना चाहूँगा, जब हमारी h की वैल्यू नेगेटिव आएगी तब हम x में 1 इंक्रीज करेंगे, और जो हमारी वैल्यू y की होगी वो क्या रहेगी स्टैटिक रहेगी, मतलब कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। और अगर हमारी x की वैल्यू क्या आती है पॉजिटिव होती है तो हम x में क्या करेंगे इंक्रीमेंट करेंगे, ऊपर से y के अंदर क्या करेंगे -1, ये याद रखना। तो x में इंक्रीमेंट करेंगे और y में डिक्रीमेंट करेंगे जब भी हमारी वैल्यू पॉजिटिव आई किसकी h की। तो यहाँ पे हमारी क्या है नेगेटिव आई h की वैल्यू, तो हम क्या करेंगे पहले हमारा कोऑर्डिनेट ये था, तो नया कोऑर्डिनेट क्या आएगा x में हम डिक्रीमेंट करेंगे, मतलब 1:10। अब हमारे इसके लिए हमारा जो कोऑर्डिनेट है वो क्या है 1:10 है, ठीक है। तो इसका जो है हम ये वाला कोऑर्डिनेट ही लेंगे, इसका जो लास्ट वाला कोऑर्डिनेट था, लास्ट वाला कोऑर्डिनेट कौन सा हमारा ये वाला था, तो x की वैल्यू क्या थी 0, तो हम यहाँ पे x की वैल्यू क्या लेंगे 0 लेंगे। तो h इक्वल टू h प्लस 2 इसकी वैल्यू 0 प्लस 3, और हमारा जो h था वो क्या होगा -9 था, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे -9 प्लस 0 प्लस 3, तो हमारा क्या आया -6 आया। अब देखना दोस्तों फिर से हमारी h की वैल्यू क्या आई है -6 आई है, तो फिर से हम क्या लेंगे यहाँ पे ईस्ट पॉइंट लेंगे, और जो हमारा नया कोऑर्डिनेट बनेगा नया कोऑर्डिनेट क्या होगा हम इसमें एक इंक्रीमेंट करेंगे, मतलब 2 और 10 क्या रहेगा स्टेबल रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से हम क्या करेंगे h न्यू इज इक्वल टू h प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। तो यानी हमारा h कितना था -6 प्लस 2, और x की वैल्यू क्या होगी हमारी इससे पहले वाला, मतलब ये 1, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे 1 लेंगे प्लस 3, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा -6 प्लस 5 इक्वल टू -1। यहाँ पे अभी भी हमारा क्या है -1 आया, तो फिर से हम क्या लेंगे यहाँ पे ईस्ट पॉइंट लेंगे। तो मैंने फिर से यहाँ पे क्या लिया ईस्ट पॉइंट ले लिया, और जो हमारा नया कोऑर्डिनेट होगा वो होगा 3 10, x में हमने डिक्रीमेंट किया इसलिए 3 10, ठीक है। फिर h प्लस 2x प्लस 3, ठीक है। h हमारा क्या था -1, तो हम यहाँ पे -1 लेंगे h प्लस 2। अब x हम कौन सा लेंगे, ये वाला नहीं लेना हमको x, हमको ये वाला x लेना है, क्योंकि ये जो हमारा कोऑर्डिनेट बनेगा इसके पीछे वाले कोऑर्डिनेट की वैल्यू लेंगे। तो यहाँ पे x क्या होगा हमारा 2 होगा, ठीक है, प्लस 3। अब इसके बाद हमारा कौन सा बना 2 2 जा 4 -1 प्लस 4 प्लस 3, ठीक है, मीन्स -1 4 5 6 7 प्लस 7 इज इक्वल टू 6 की वैल्यू जो है हमारी क्या आई है पॉजिटिव आई है। आप देखना दोस्तों यहाँ पे h की वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, तो हम क्या लेंगे साउथ ईस्ट की वैल्यू लेंगे, मतलब साउथ ईस्ट का मतलब h न्यू इक्वल टू h ओके प्लस 2x माइनस वाई प्लस 5, ठीक है। अब यहाँ पे
h हमारा क्या है 6 है, तो हम यहाँ पे h की वैल्यू 6 लेंगे प्लस 2। अब यहाँ पे x और y की वैल्यू हम दोस्तों किसकी लेंगे, यहाँ पे देखना दोस्तों, अभी यहाँ पे हमारे पास प्लस 6 आया, तो इसका कोऑर्डिनेट कौन सा होगा ये आपको बताना भूल गया। तो इसका कोऑर्डिनेट हमारे पास होगा, वैल्यू जैसे ही प्लस आई हमने 3 में इंक्रीमेंट करना है यानी 4 कॉमा, और जो हमारा y एक्सिस है उसमें एक डिक्रीमेंट करना है मतलब 9, ठीक है। तो 4:9 आ गई, और जो हमारा x और y की वैल्यू होगी वो प्रीवियस इटरेशन मतलब ये होगी, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी 3 यानी 3, और y की वैल्यू कितनी है 10 मतलब -10, ओके, और प्लस 5, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करना है हमको, यानी 6 + 2 ये आ गया -7 + 5, ओके। ये 6 + 14 सॉरी 6 - 14 क्योंकि ये माइनस है प्लस 5। अब हमारे पास कितनी वैल्यू बची देखना दोस्तों, 6 5 11 -14 मीन्स -3। फिर से हमारे पास इसकी वैल्यू क्या आ गई है, नेगेटिव आ गई है। तो फिर से हम क्या करेंगे, इसके अंदर ईस्ट पॉइंट लेंगे हमेशा, ठीक है। ईस्ट पॉइंट लेंगे, फिर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पे मैं आपको यहाँ करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे फिर से हम क्या लेंगे, ईस्ट लेंगे। तो हमारे पास लास्ट जो कोऑर्डिनेट था वो क्या था हमारा 4:9 था। तो इस बार हमारे पास कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, अब देखना ये माइनस में है तो हम इसमें एक इंक्रीमेंट करेंगे, 9 स्टेबल रहेगा मतलब 5,9 हो जाएगा जो हमारा कोऑर्डिनेट है। और हम क्या लेंगे, ईस्ट वैल्यू पॉइंट लेंगे, यानी ईस्ट पॉइंट की वैल्यू लेंगे, यानी h + 2x + 3। h की वैल्यू कितनी है -3 जो हमारे बार लास्ट आई है, -3 + 2, और x की वैल्यू हम ये नहीं लेंगे, कौन सी लेंगे, लास्ट वाली लेंगे, जो लास्ट हमारी कौन सी थी 4 थी। तो यहाँ पे हम क्या लेंगे 4 लेंगे प्लस 3, 3 to 3 कैंसिल, 4 2 जा 8, यानी हमारे पास अब देखना दोस्तों फिर से ये क्या आ गया, पॉजिटिव आ गया है। तो पॉजिटिव आ गया, इसका मतलब क्या लेंगे हम, इस बार साउथ ईस्ट लेंगे, और इसका कोऑर्डिनेट कौन सा होगा, इसमें 1 इंक्रीमेंट इसमें 1 डिक्रीमेंट मतलब 6 and 8, ओके। देन h + 2x - y + 5, h की वैल्यू 8 है, हम 8 लेंगे प्लस 2, x की वैल्यू 5 लेंगे यहाँ से, -9 + 5, ओके। देन 5 - 9 हमारे पास बचा कितना, -4, ओके, प्लस 5, 8 - 8 कैंसिल प्लस 5। हमारे पास इस बार वैल्यू कितनी आई, पॉजिटिव आई है, ठीक है दोस्तों। हमारे पास वैल्यू फिर से पॉजिटिव आ गई, तो फिर से हम कौन सा लेंगे, साउथ ईस्ट पॉइंट लेंगे, ठीक है। तो फिर से हम यहाँ पे मैं क्या लेता हूँ, साउथ ईस्ट पॉइंट लेता हूँ, क्योंकि हमारी वैल्यू क्या आई है, पॉजिटिव आई है। और जो इसका कोऑर्डिनेट होगा, इसका कोऑर्डिनेट पहले था 6 8 मतलब 6 में एक डिक्रीमेंट और इसमें एक ये। अब देखना दोस्तों यहाँ पे जो बोथ वैल्यू आ गई है सेम आई है। अगर हम इसको अभी सॉल्व करते हैं तो क्या आएगी, हमारा पॉजिटिव था, इसका मतलब h + 2x - y + 5, ओके। h की वैल्यू हमारी 5 थी, तो 5 + 2 x कितना हमारे पास दोस्तों, ये वाली लेंगे 6 और 8, यानी 6 - 8 + 5, ओके। 5 + 6 - 8 मीन्स -2 + 5, 5 + -4 + 5। अब देखना दोस्तों ये 10 - 4 मीन्स ये 6। अब देखना दोस्तों यहाँ पे फिर से वैल्यू क्या है, पॉजिटिव आई है और ये 7:7 है। तो अगर हम इसको क्या करेंगे, यानी x के अंदर एक इंक्रीमेंट करेंगे और y में डिक्रीमेंट, मतलब ये 8 और 6 हो जाएगा। अब कभी भी याद रखना दोस्तों, जिस सर्कल मिड पॉइंट एल्गोरिथम है इसका एक ये रूल है कि कभी भी जो हमारी x की वैल्यू होगी वो हमेशा क्या रहेगी, लोअर रहेगी किसकी, y की वैल्यू से, ठीक है। और ये हम यहीं तक करेंगे सिर्फ, और जो हमारा सर्कल का मिड पॉइंट होगा वो क्या होगा, 7:7 होगा, ठीक है। जब भी हमारी x और y की वैल्यू जो कोऑर्डिनेट है, x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट सेम आ गए, तो वहीं पे हमको क्या करना पड़ेगा, b एंड करना पड़ेगा। और अगर तुमने और आगे किया तो ये वैल्यू वैलिड नहीं होगी, बिल्कुल भी नहीं होगी। क्यों, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रूल ऑफ द मिड पॉइंट सर्कल एल्गोरिथम x विल नॉट बी द ग्रेटर देन द y, यानी x हमारा ग्रेटर देन नहीं होगा किससे, y से, जिसमें इसमें क्या है, हमारा x ग्रेटर देन है y से।
आई होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी, और अगर अभी भी आपको इस वीडियो में कोई कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करें, और अगर आप चाहते हैं कि इस तरह से आपको और भी नई नई आइडियाज़ मिले और वीडियोस मिले तो सब्सक्राइब भी करें। तो थैंक्स दोस्तों, आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी।